हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पंक्चुएशन आती है और डेफिनेटली पंक्चुएशन के 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। कई बार 3, 4, 5 क्वेश्चंस तक पंक्चुएशन के आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। पिछले 1 साल से टॉपिक का आप वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना पंक्चुएशन को आप तक पहुँचाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बड़े सिंप्लीफाइड वे में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पंक्चुएशन को। और जो हमारी सीरीज चल रही थी लिटरेरी टर्म्स की, उसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, पंक्चुएशन की बात करें तो पंक्चुएशन होता क्या है फ्रेंड्स, लिखते समय जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में क्या आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, स्टॉप्स आते हैं या कोई पॉइंट्स आते हैं। क्लियर? स्टॉप्स मीन्स फुल स्टॉप हो गया आपका, कॉमा, और बाकी जो मार्क्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबको विराम चिन्ह कहते हैं। तो लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। मेरे साथ साथ समझते चलिएगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आप कह सकते हैं कि पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। क्लियर फ्रेंड्स? पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पंक्चुएशन का जो मतलब होता है, क्या होता है, द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन राइट यूज करना किसका, पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। राइटिंग में पॉइंट्स और स्टॉप का सही यूज पंक्चुएशन कहलाता है। अब देखिए, किसी बात को सही रूप से व्यक्त अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें जो विराम चिन्ह है उन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार अगर हम थोड़ा सा भी उन विराम चिन्हों को इधर से उधर कर दें तो जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो बदल जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा द मैन सेड द बॉय इज़ वेरी नॉटी। द मैन सेड द बॉय इज वेरी नॉटी। आदमी ने कहा कि जो बॉय है वो नॉटी है। इसमें हमने यूज किया, देखिए, सेट के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया। अगर ये सेंटेंस हो कि द मैन सेड द बॉय, इस सेंटेंस को एक बार और रीराइट कर लेते हैं। देखिए, द मैन सेड द बॉय इज वेरी नॉटी। अब जो फ्रेंड्स नीचे वाला सेंटेंस है उसमें हमने थोड़ा सा जो मार्क्स हैं उनको इधर से उधर कर दिया। मीन्स द मैन, अगर आप यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा को पुट करें और द मैन सेड द बॉय, जस्ट ए मिनट, पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, ध्यान रखें, द मैन सेड द बॉय। अब हम यहां लगाएं दिस वन इज वेरी नॉटी। अब इस सेंटेंस को देखें, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। ऊपर वाले में सब्जेक्ट स्पीकर कौन है, द मैन, आदमी ने कहा। कौन है नॉटी, द बॉय इज वेरी नॉटी, कि जो बॉय है वो बड़ा नॉटी है। लेकिन नीचे वाले को देखें, सेड द बॉय, लड़के ने कहा क्या, द मैन इज वेरी नॉटी। सेंटेंस सेम थे दोनों, बस अंतर क्या हुआ, जो मार्क्स थे उनको हमने इधर से उधर कर दिया। तो जो मार्क्स हैं, विराम चिन्ह हैं, उनको हमें प्रॉपर जगह बनाए रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे इसमें यूज ऑफ कैपिटल्स, यानी जो कैपिटल लेटर हैं उनका हमें कहाँ यूज करना है। क्लियर?
एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम अनावश्यक रूप से लेटर को कैपिटल बना देते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर। और कई बार हम सेंटेंस जब पंक्चुएशन के करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कैपिटल बनाना है कि स्मॉल बनाना है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट आते हैं। तो कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स बनाते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में कैपिटल लेटर की अगर बात करें तो जैसे एक वर्ड है MAY, में एक्चुअल में जब बच्चे को सिखाया जाता है, छोटे बच्चे को इवन, तो हम नोटिस करते हैं कि वहाँ जो टीचर है वो कैपिटल से ही बना के देते हैं किसी भी वर्ड को। और इवन जो डिक्शनरी है, अपनी इंडियन डिक्शनरी है, उन सब में जो एंट्री होती है वो भी कैपिटल से होती है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी को देखें, आपकी ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो, उसमें आप नोटिस करेंगे कि सारी एंट्री स्मॉल लेटर्स से होती है। लेकिन आप भार्गव जैसी जो हिंदी मीडियम की डिक्शनरी है उनमें देखें तो कैपिटल से वो एंट्री देता है। अब अंतर क्या है, देखिए MAY और MAY, AUGUST और AUGUST, ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए। केवल लेटर को कैपिटल से स्मॉल बनाने मात्र से ही जो इनका मीनिंग है वो बदल गया। कई बार इसी तरह जैसे गॉड होता है, GOD गॉड और GOD गॉड। जो पहला MAY है में, इसका मतलब क्या है भाई, मई, मंथ ऑफ द ईयर। ये मे हो गया, यानी जो सकने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ये अगस्त, ये महीना हो गया। क्लियर। और जो AUGUST अगस्त, इसका मतलब होता है प्रतापी। GOD गॉड अगर स्मॉल है तो होता है देवता, और अगर बड़ा है, कैपिटल है, तो होता है गॉड, सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर। तो केवल हम ये ध्यान रखें, इवन अगर हम अपने छोटे बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं तो अनावश्यक रूप से वर्ड को, लेटर को कैपिटल ना बनाया जाए किसी भी सेंटेंस में। इवन सेंटेंस तो छोड़ो, अगर वर्ड को इंडिविजुअल हम बता रहे हैं बच्चे को, CAT कैट, तो उसको कैपिटल C नहीं, स्मॉल c से आप बताइए CAT कैट। क्लियर। चलिए अब हम वो कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं, कहाँ सेंटेंस में जो लेटर है वो कैपिटल बनाना है। सबसे पहले बात करें, किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस में। यानी आप कहिए वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर, यानी जो फर्स्ट वर्ड है किसी भी सेंटेंस का, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे शट द विंडो, क्लियर, ये क्या बनाया हमने, कैपिटल बनाया। दे आर सिंगिंग, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बात करें नंबर सेकंड रूल, जो भी पोयम होती है, पोयम में जो हर लाइन होती है, हर लाइन कैपिटल से शुरू होती है। क्लियर, ये खास बात होती है। इवन अगर सेंटेंस पोयम में ऑथर बात कह रहा है और सेंटेंस में ब्रेक भी है, फिर भी जो नेक्स्ट लाइन है वो कैपिटल से स्टार्ट होती है। क्लियर। यानी पोयम की प्रत्येक पंक्ति के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। आप जैसे कह सकते हैं कि माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, पोयम याद आ रही होगी कौन सी है, कि माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई।
कि मेरा हृदय खुशी से झूम जाता है व्हेन आई बिहोल्ड, यानी जब मैं देखता हूँ अ रेनबो इन द स्काई। क्लियर। और अगर ये पता लग रहा है कि ये लाइन कौन सी पोएम की है तो ज़रा कमेंट करके भी बता दीजिएगा पोएम और क्या टाइटल है उसका, कौन सा ऑथर है। क्लियर हुई बात फ्रेंड्स। तो कहाँ हमें पंक्चुएशन का यूज़ करना है, पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन है द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग मार्क्स वाइल राइटिंग। क्लियर। और कैपिटल लेटर्स की बात करें तो सबसे पहला रूल, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी पोएम की जो पोएम की हर लाइन है, हर लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर। जो आपके पास प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या है जानते हैं आप, और प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डेराइव किए जाते हैं वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो उनका पहला अक्षर, जैसे आप कहिए लखनऊ, मेरठ, क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। इंडिया कह लीजिए। लेकिन अगर आप कहेंगे इंडियन, तो इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, कहां से डेराइव हुआ, इंडिया से, प्रॉपर नाउन से डेराइव हुआ। आप कहेंगे फ्रेंच, तो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इन सब में, इंडियन में, फ्रेंच में और प्रॉपर नाउन तो आप जानते ही हैं, इनमें जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का वो कैपिटल होता है। क्लियर। और नेक्स्ट है जो रिपोर्टिंग आपकी स्पीच होती है, रिपोर्टिंग जो आपकी, ये कहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला अक्षर होता है, पहले शब्द का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। क्लियर फ्रेंड्स। प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर। अब देखिए रिपोर्टिंग में भी एक चीज आती है, दो स्पीच होती है, एक तो रिपोर्टिंग होती है, एक रिपोर्टेड होती है। यानी जो बाहर वाली स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, उसको आप रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी उसका पहला शब्द का पहला अक्षर रिपोर्टिंग का। क्लियर। यानी एक सेंटेंस हो गया, वो सेंटेंस का फर्स्ट हम ऑलरेडी कैपिटल बनाते हैं। इसी के साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग के साथ साथ रिपोर्टेड भी ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों की बात कर रहे हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। यानी जो दोनों स्पीच होती हैं वो कैपिटल्स से शुरू होती हैं। क्लियर। जैसे आप कह सकते हैं द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, क्या कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्लियर, कि हमेशा सत्य बोलो। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच तो ये हो गई बाहर, ये कैपिटल हो गया। रिपोर्टेड ये हो गई, ये कैपिटल हो गया। क्लियर हो गई बात। लेकिन फ्रेंड्स कई बार अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कोट्स के बीच आ जाए, कोट्स मतलब ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, सिंगल कोट इसको कहते हैं, और ये कोमा भी कहाँ कैसे लगना है वो कैपिटल्स के बाद हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी वो कोट्स के बीच आ जाए तब क्या होता है, तब जो कैपिटल का यूज हम नहीं करते। एक एग्जांपल देखें, जैसे दिस प्लेन स्पीकिंग, दिस प्लेन स्पीकिंग, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। सैड सोक्रेटिस, किसने कहा, सुकरात ने कहा कि अगर प्लेनली मैं स्पीक करूं, सुकरात ने कहा
इज द कॉज ऑफ माई डूम, कि ये जो कारण है वो मेरे डूम का कारण है, मेरे पतन का कारण है। क्या? प्लेन स्पीकिंग सेड सोक्रेटिस इज द कॉज ऑफ माई डूम। अब इसमें देखिए बात हम क्या कर रहे हैं, यहां हमारी रिपोर्टिंग, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी जो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसके बीच में आ गई है यहाँ। तो बीच में आ जाने पे यहाँ तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, लेकिन ये जो स्पीच हो गई बाद वाली, ब्रेक के बाद वाली, इसमें ये इज है, ये कैपिटल नहीं बनेगा। बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये कहाँ है? रिपोर्टिंग जो स्पीच मीन्स रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के बीच आ रही है तब। बात क्लियर हो गई? ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, रिपोर्टेड स्पीच को अगर ये ब्रेक कर रही है तो जो बाद वाली स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच उसमें कैपिटल का यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात फ्रेंड्स? अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन ओ एंड इंटरजेक्शन प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ का यूज। यानी इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे हैं जो सिंगल लेटर के होते हैं, एक तो आई और दूसरा ओ। ये वर्ड की जगह भी काम करता है और लेटर की जगह भी ये काम करते हैं। अगर ये वर्ड का काम कर रहे हैं, वर्ड में मीन्स अगर ये प्रोनाउन है तो कैपिटल आएगा, और अगर ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है तो भी कैपिटल आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो इट इज आई हु केम हियर यस्टरडे, कि यह मैं ही था जो कल यहां आया था। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इट इज आई, आई क्या काम कर रहा है? यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या आएगा? कैपिटल आएगा, पहली बात। और अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की तो ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी, कि काश एक कप कॉफी का मिल जाए। बात क्लियर? तो यहां क्या कर रहे हैं हम इस केस में, ये जो ओ काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है? ओ फॉर ए कप ऑफ कॉफी, काश एक प्याला कॉफी का मिल जाए, तो ये ओ काम कर रहा है इंटरजेक्शन का, इसलिए ये आएगा कैपिटल। क्लियर? और नेक्स्ट बात करें हम ईश्वर के लिए, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो भी प्रोनाउंस हम गॉड के लिए यूज करते हैं, उनको हर जगह हम कैपिटल बनाते हैं ईश्वर के लिए। जैसे तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त प्रोनाउंस कैसे होंगे? कैपिटल होंगे। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं उसी में क्लियर हो जाएगा। जैसे द सेंट सेड दैट, द सेंट सेड दैट, संत ने कहा, क्या कहा? कि जो ईश्वर है, गॉड इज अलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान है, इज एंड दैट इज प्रेजेंट, एंड दैट ही इज प्रेजेंट, एक ही और यूज कर लेते हैं, दैट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब देखिए इस सेंटेंस को देखें, इसमें एक तो गॉड आ गया, गॉड अगर ईश्वर के लिए आ रहा है, सर्वशक्तिमान के लिए आ रहा है तो कैपिटल आना है, देवता के लिए आ रहा है तो स्मॉल आना है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद गॉड इज अलमाइटी, ये जो वर्ड आया है अलमाइटी, ये किसके लिए स्टैंड हुआ? गॉड के लिए, तो इसमें जो ए है ये कैपिटल हो गया। एंड दैट ही इज एवरीवेयर, ये जो ही आया है ये किसके लिए आया? ये भी गॉड के लिए आया, कि ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और वो हर जगह मौजूद है। तो ये जो ही है, इस ही में एच कैपिटल होगा,
अलमाइटी में ए कैपिटल होगा और बाकी जी तो कैपिटल होगा ही। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या क्या पढ़ा हमने कि प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर एडजेक्टिव हो उसको कैपिटल बनाते हैं। इसी के साथ साथ जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैपिटल से शुरू होती है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग उसको इंसर्ट कर रही है, क्लियर, उसको ब्रेक कर रही है, तब वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होती। इंटरजेक्शन ओ हो और प्रोनाउन आई हो, कैपिटल्स में आते हैं। और अगर गॉड के लिए कोई भी प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग। नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जहाँ भी इनिशियल्स का यूज़ करते हैं, यानी आप नाम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनका अगर यूज़ करते हैं, कोई अब्रीविएशन यूज़ करते हैं, तब आप कैपिटल लेटर को बनाते हैं। प्रत्येक अक्षर कैपिटल होता है, किसमें? इनिशियल्स में और एब्रीविएशन में। इनिशियल्स एंड एब्रीविएशंस में। क्लियर फ्रेंड्स? इनके लिए प्रयुक्त जो अक्षर होता है, प्रत्येक अक्षर कैपिटल होता है इनिशियल और एब्रीविएशन में। जैसे मेरा नाम है YC योगेश चौहान, तो इनिशियल मैंने लिखा YC, तो क्या हो गया? कैपिटल हो गए दोनों। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप इनिशियल लिखेंगे, कैपिटल होगा। इसी के साथ साथ एब्रीविएशन, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, DM, RMP एटसेट्रा। क्लियर? यानी कोई एब्रीविएशन हो और इनिशियल हो। एब्रीविएशन के लिए और भी कुछ रूल्स आ जाते हैं। कई बार एब्रीविएशन, अगर एक से ज़्यादा लेटर अगर एब्रीविएशन में आ रहे हैं, तब हम जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल बनाते हैं, बाकी स्मॉल हो जाते हैं। जैसे देखिए PhD पे अगर आप आ जाएं, PhD इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। PhD, जो PH आया है वो फिलॉसफी से आया है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी PH और D। क्लियर? इसी तरह बीएड है, तो बीएड आप कैसे लिखते हैं? BED ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते हैं B और ED। चूंकि एजुकेशन से जो एब्रीविएशन आ रहा है वो मोर देन वन लेटर है। अगर एब्रीविएशन के से एक लेटर आ रहा है, एब्रीविएशन के लिए एक लेटर आ रहा है, तो क्या है? वो कैपिटल रहेगा। अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो एक लेटर स्मॉल हो जाएंगे, बाद के स्मॉल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? लेकिन कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जो हमेशा स्मॉल में यूज़ होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ईजी यूज करते हैं और दैट इज़ के लिए IE यूज़ करते हैं, तो दोनों किस में होते हैं? स्मॉल में होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन कई बार क्या होता है, जो एब्रीविएशन बना दिए जाते हैं वो एक्रोनिम्स हो जाते हैं। एक्रोनिम्स जब बना दिए जाते हैं तो वो भी कैपिटल में यूज़ हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए एब्रीविएशन क्या हो गया? WHO। क्लियर? वर्ड की तरह पढ़ा जाता है, तो ये भी कैपिटल हो गया। क्लियर है बात? तो ये भी इसी के अंडर आप कह सकते हैं, एब्रीविएशन बन गया तो कैपिटल हो गया। जब निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लिया जाए, तब उनको कैसे ट्रीट करते हैं? हम उनको भी कैपिटल बना के ट्रीट करते हैं। यानी जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेने पर, क्लियर? जैसे आप कहते हैं, ओ सॉलिट्यूड वेयर इज दाई चार्म। ओ सॉलिट्यूड वेयर इज दाई चार्म। अरे सॉलिट्यूड, अरे एकाकीपन, जो तुम्हारा चार्म है वो कहाँ है? वेयर इज दाई चार्म। तो ये सॉलिट्यूड है, निर्जीव वस्तु है, एक भाव है, लेकिन इसको आपने क्या मान लिया? इसको सजीव मान लिया, तो ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम। ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड
इन दाई नेम, अरे लिबर्टी, अरे आज़ादी, तुम्हारे नाम से पता नहीं कितने कितने क्राइम्स हो जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये लिबर्टी है, ये एक भाव है, ये क्या है, निर्जीव है, भाव को इंग्लिश में निर्जीव माना जाता है। तो यहाँ इस निर्जीव को सजीव मान लिया, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, कैपिटल लेटर। और देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, इसके बाद जो लेटर लाते हैं आप वो भी कैपिटल लाते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है कोई हेडिंग या टाइटल होता है, तो हेडिंग या टाइटल में जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी आप कैपिटल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, टाइटल और हेडिंग का फर्स्ट लेटर, जैसे कोई स्टोरी है उसका टाइटल है, आप कहिए द थर्स्टी क्रो, द थर्स्टी क्रो, तो किसका टाइटल हो गया थर्स्टी क्रो, एक स्टोरी का टाइटल हो गया। तो ये आपने क्या यूज़ कर दिया, प्रत्येक वर्ड को कैपिटल में यूज़ कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? यानी टाइटल जो स्टोरी है, स्टोरी का जो फर्स्ट लेटर है वो, और जो मुख्य वर्ड्स होते हैं उनको भी कैपिटल बनाया जाता है। तो मुख्य वर्ड्स हैं थर्स्टी क्रो, ये भी हमने कैपिटल में यूज़ कर दिए। अब आप कहिए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एम के गांधी है, महात्मा गांधी की जो टाइटल है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है। तो इसमें ध्यान रखिए ऐसे केस में जो मुख्य वर्ड्स होते हैं, जैसे ये ऑफ है, यहाँ तो स्मॉल हमने यूज़ कर लिया, यहाँ विद है, यानी प्रोनाउन होते हैं, या आप ये कहिए कि जो कंजंक्शंस वगैरह होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उनको हम कैपिटल से नहीं बनाते, वो स्मॉल से ही बने रहते हैं। बाकी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी लंबे टाइटल में, वो क्या हो जाती है, वो कैपिटल से बना दी जाती है। स्टोरी, माई, एक्सपेरिमेंट और ट्रूथ, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, कैपिटल यूज़ किया। इसके बाद बढ़ते हैं, जो मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको भी उनका जो नाम है उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। यानी मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे आप कह देते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो मुख्य एक ऐतिहासिक घटना थी। और इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आप कह देते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो WWF और द फर्स्ट। क्लियर? टी, ये सब कैसे यूज किया आपने, कैपिटल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? तो कैपिटल आपने कहाँ यूज़ किया, जो मुख्य घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, उनके जो शब्द हैं उनको, कोई टाइटल है उसको, जो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको, जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते हैं तब, और जब इनिशियल्स या एब्रीविएशन यूज़ करते हैं तब आप कैपिटल्स का यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो उपाधि होती है और कोई राजनीतिक दल होता है, उनको फर्स्ट लेटर, उनका जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर, यानी कोई उपाधि, और इसी के साथ साथ राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी। क्लियर फ्रेंड्स? तो उपाधि आप कह दीजिए, जैसे भारत रत्न आप कहते हैं, BHARATRATNA, भारत रत्न, या ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये क्या हो गई, उपाधि हो गई। आपकी राजनीतिक दल हो गई कांग्रेस, जनता दल, तो आपने यहाँ क्या यूज किया, सब कैपिटल्स यूज किए। क्लियर?
इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक संस्था कोई होती है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई नदी होती है, कोई समुद्र होता है, कोई पहाड़ होता है, तो इन सब के नाम को आप कैसे यूज़ करते हैं? कैपिटल। तो एक साथ लिख देता हूँ मैं छोटे छोटे रूल्स ये, क्लियर, वरना बहुत सारे रूल्स बन जाएंगे। तो सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक संस्था के साथ साथ कोई भवन, नदी, समुद्र, भवन, नदी, समुद्र, और इसी के साथ साथ बात समुद्र की है तो पहाड़ का नाम। क्लियर। अब एक एग्जांपल ले ले, जैसे सार्वजनिक संस्था में आपने कहा रेड क्रॉस, क्लियर, या लायंस क्लब। बिल्डिंग आप कह दीजिए द रेड फोर्ट, नदी कह दीजिए द गंगा या यमुना, समुद्र कह दीजिए द अरेबियन सी, और अगर आपको पहाड़ कहना है तो द हिमालयाज। क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हमने कैसे लिया? कैपिटल्स में यूज़ किया। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो जातियाँ होती हैं, आपकी जो कास्ट है या जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम, उसका पहला अक्षर और आपकी कास्ट का पहला अक्षर, यानी जातियों और समाचार पत्रों का नाम। क्लियर फ्रेंड्स। आपकी कास्ट जैसे आप कह दीजिए चौहान, क्लियर, आप कह दीजिए जाट, और समाचार पत्र को आप कह दीजिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, और हिंदुस्तान टाइम्स। क्लियर फ्रेंड्स। और न्यूज़पेपर में देखिए मोस्टली उनके नाम से पहले दा लगता है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर दा नहीं लगा रहा है टाइटल, तब आप नहीं लगाएंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया में दा लगाता है न्यूज़पेपर, और हिंदुस्तान टाइम्स में दा नहीं लगाता। क्लियर। तो उसको जहां लगा रहा है वहां लगाइए आप, और जहां नहीं लगा रहा, न्यूज़पेपर ही नहीं लगा रहा, तो आप मत लगाइए। अच्छा, दिन और महीनों का नाम, दिनों और महीनों के नाम का प्रथम अक्षर। दिन का आप कह दीजिए संडे, तो दिन का नाम जहां भी आ जाए मंडे, वहां आपको क्या बनाना है? कैपिटल बनाना है। जनवरी, फरवरी, एटसेट्रा। क्लियर। यानी महीने का नाम और दिन का नाम जहां भी है वो कैसा बनाना है? आपको कैपिटल बनाना है। इसी के साथ साथ भाषा या त्योहार का नाम, भाषा और या क्या और त्योहार। भाषा आप कह दीजिए हिंदी, इंग्लिश, और फेस्टिवल कह दीजिए आप दिवाली और ईद, एटसेट्रा। क्लियर फ्रेंड्स। तो कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी अभी? उपाधि या राजनीतिक दल, कोई सार्वजनिक संस्था, उसमें आपके कोई भवन, कोई नदी, नदी के साथ साथ समुद्र, पहाड़, आप तो इनका फर्स्ट लेटर। इसी के साथ साथ जाति और समाचार पत्र। इसी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं दिनों का नाम या महीने का नाम, किसी भाषा का नाम या त्योहार का नाम। क्लियर फ्रेंड्स। तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप इसको बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।